जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? बैठे। हाँ बोलो। आपको कुछ कमी महसूस नहीं हो रही? कमी? कैसी कमी? आयजा दिखाई नहीं दे रही कहीं। छोड़ो भी, तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? जरूरत क्या है उसके मुंह लगने की? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपकी बहू घर पे दिखे तो उसके मुंह लगूं ना मैं। क्या वो घर पर नहीं है? वो तो अपने रूम में गई थी ना। जी, अगर कोई इस तरफ ध्यान दे तो उसे खबर हो ना कि इस घर में हो क्या रहा है। आपकी जो बहू है ना, वो कम ही टिकती है घर पर। कभी किसी ने पूछा है उससे कि आखिर वो जाती कहाँ है? किचन में थोड़ा काम बाकी है, पहले मैं वो देख लूं। क्या हो गया ये सब? क्या करूं अब मैं? आखिर ऐसा आप ही को जहर कौन दे सकता है? उनके घर पर कैसे इन्फॉर्म करूं? उनके हस्बैंड नंबर को कॉल करता हूं, मगर नहीं, उसको तो पहले से ही मुझ पे शक है। वो तो यही कहेगा कि मैंने उन्हें जहर दिया है। ओ मेरे खुदा, क्या करूं मैं? आखिर तुम मुझे यूं क्यों इतनी आजमाइशों में डालता है? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? उसका फोन बंद जा रहा है। लगता है किसी लंबी मीटिंग पर चली गई है, तमाम राब्ते तोड़कर। क्या मतलब? क्या कह सकते हैं, आपकी बहू है, क्या पता कहाँ हो। ये लड़की तो समझ नहीं आता, हमारी नाक कटवा के छोड़ेगी। सब पता नहीं चाहती क्या है ये। वालेकुम सलाम भाई साहब, आइए आइए बैठिए। जी असल में मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूं। वो नाराज है मुझसे आजकल। सोचा मुझे खुद जाके उससे मनाना पड़ेगा। अच्छा किया आपने कि आप आ गए। कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही? हम तो खुद सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रही। क्या मतलब है आपका? सब खैरियत तो है ना? सेल बंद करके पता नहीं कहाँ चली गई है। ना हमसे कोई राब्ता रखती है और ना ही वो घर में नजर आती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि उसके इरादे क्या हैं। कैसी बातें कर रही है आप? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, हम वही बयान कर रहे हैं जो सच है, जो हम देखते हैं। अगर आपकी बेटी इस घर की बहू है तो बहू बनकर घर में टिकती क्यों नहीं है? हमारी इजाजत के बिना सारा सारा दिन घर से गायब क्यों रहती है वो? मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने अपनी तरबियत में। आपको शायद गलतफहमी हो रही है।
गलत फहमी? तो ठीक है, आप हमारी गलत फहमी दूर करवा दीजिए। आप उससे कॉल मिलाइए और उससे पूछिए कि वो कहाँ है इस वक्त। उसका फोन बन जा रहा है। देख लिया आपने? कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में न फंस गई हो। कहाँ चली गई हो? जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है बायजा जी की? मुबारक हो, हमने जहर निकाल ली। अभी ऐजा की जान खतरे से बाहर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या? हम बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या हुआ अमर बेटा, कुछ पता चला? मामा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने उसे बाहर जाने क्यों दिया। ऐसी कंडीशन में उसका चलना फिरना ठीक नहीं है, आपने उसे रोका तक नहीं। वाह बेटा वाह। अमर, तुम्हारी बीवी का आए हुए 4 दिन क्या हुए, तुम तो उसी की जबान बोलने लगे हो। मामा मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा है, मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अब अपनी माँ को समझाओगे? ऐसी बात नहीं है मामा, मैं तो बस। क्या बस? बात जो भी हो, लेकिन तुम कम से कम एक बात जहन में बिठा लो, तुम्हारी बीवी जो है ना, वो खुद को इस घर की बहू तसव्वुर नहीं करती है। बहुत बाशऊर हो गई है वो। कहीं भी जाती है तो वो मुझे या फरियाल को बताने जरूरी नहीं समझती। और नहीं तो क्या, जैसे हमारी कोई हैसियत ही ना हो इस घर में। अपनी मर्जी से जाती है और किसी की सुनती कहाँ है वो। और भाई, आपकी तो वो बीवी है ना, तो आपको तो पहले खबर होनी चाहिए कि वो कहाँ है। जब आपको ही नहीं पता तो वो अपनी सास को कैसे बता कर जाएगी? आपको तो पहले पता होना चाहिए। मगर हैरत है, आप तो खुद इस बात से लाइम है। तुम अपनी बकवास बंद करो फरियाल। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो, क्योंकि आजकल वो जिस हालत से गुजर रही है। उससे क्या होना है? वो जो करती फिर रही है ना, हमें तो डर है कि कहीं हमें ही कुछ ना हो जाए। मेरी माँ ने जाके थाने पे पूछे, कहीं वो किसी के साथ भाग ना गई हो। आप तो समझ रहे ना कि मेरा इशारा इस तरफ है। फरियाल जस्ट शट अप, एक लफ्ज नहीं कहना। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तुम फरियाल को क्यों डांट रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारी नजरों के सामने है ना। बहुत मान है ना आपको उस पर। बहुत जल्द आपका ये मान भी टूट जाएगा और सच्चाई का भी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। मैं देख लूंगी ना सब। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जी अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने जहर निकाल लिया। अब आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या हुआ था? हाँ, या और इतने देर रुकना पड़ेगा उस्ताद? अभी अब
बिल्कुल ठीक हैं, परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई है, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था इस वजह से। क्या हुआ? बस मैं इसलिए परेशान हो गया था कि अमर भाई को कॉल करके क्या बताऊंगा। आपको इस हालत में देखेंगे तो पता नहीं हम हमारे इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। और ओए, और वो आपके बच्चे के जाया हो जाने का भी कसूरवार मुझे ही ठहराएंगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? आपी, क्या हुआ है? आपी, क्या हुआ है? लाओ डॉक्टर। मैं क्या हुआ है? आपी, क्या हुआ है? संभाले। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात तसल्ली से सुने। किसी ने आपको जहर देने की कोशिश की, जिसकी वजह से डॉक्टर आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मेरा बच्चा, नहीं 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 आपी, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। संभाले उसको। डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं अपनी बेटी के लिए कितना परेशान। जी अंकल, मैं खुद इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आखिर वो इस हालत में कहाँ जा सकती है? खुदा के लिए जल्दी करो बेटा, कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अंकल मुझे एक कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ, ठीक है जी? ठीक है, जैसे ही आयशा के बारे में कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पर। जी मैं बताता हूँ आपको अंकल। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब इनको होश क्यों नहीं आ रहा? इनको शदीद ज़हनी धचका लगा, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई। क्या? एक्सक्यूज मी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब क्या होगा? उफ मेरे खुदा, क्या करूं मैं अब? क्या करूं? खुदा जाने ये लड़की कहाँ चली गई।
हमारे ही नहीं तो कम से कम अपनी ही इज्जत का ख्याल कर लेती। और नहीं तो क्या, मोहतरमा को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी। वैसे मामा मुझे पता है कि वो कहाँ होगी। क्या पता है? मैं जानती हूँ, वो वजदान के साथ भाग गई हुई। लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो कि वह वजदान के साथ ही गायब हुई है? बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अम्मी मैं ये बातें ना ऐसी नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको वजदान के साथ देखा है। क्या क्या कह रही हो तुम? कब देखा है तुमने? वो रात वजदान से मिली थी। क्या? ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, जो आपको बता रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है फरियाल? ये क्या इल्जाम तराशियां कर रही हो तुम? भाई अगर आपको ये सब इल्जाम लग रहा है ना, तो जाए वजदान के घर, तसल्ली कर लीजिए, वो यकीनन वही होगी। और खुद सोचे, वो और कहाँ जा सकती है? अच्छा, और अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई और वो वहां उसके घर में ना पाई गई तो? वेरी सिंपल, अगर वो उसके घर में ना हो और साथ में वजदान भी ना हो, तो समझ जाएगा कि वो वजदान के साथ ही भाग गई है। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो फरियाल। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, सारी हदें तो आपकी बीवी ने तोड़ डाली हैं। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो जाइए तसल्ली कर लीजिए, जाकर देखें वजदान के घर, वो वही होगी। डॉक्टर साहब इनको होश क्यों नहीं आ रहा? इनको शदीद जहनी धचका लगा, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करें, किसी भी तरह ऐसे जी को होश में ले आए। उनका होश में आना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं। आप हौसला रखें वेदांत साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी होश आ जाए। बाकी अल्लाह की मर्जी, आप दुआ कीजिए प्लीज। जिंदगी से वाबस्ता कुछ दुख हमेशा मन को कुरशते रहते और जिंदगी का हर लम्हा एक अज़ाब बनकर गुजरता है। लेकिन मेरी जिंदगी में तो हर दिन एक नए दुख का इजाफा होता है। या अल्लाह, मुझे इन दुखों से निजात और ना ले मेरा इम्तिहान। वजदान के घर पर इस वक्त ताला? कहाँ होगा ये? हाँ फरियाल, क्या बात है? जी, तो मुलाकात हुई आपकी मिस्टर वजदान से? वो घर पर मिला या नहीं? नहीं। तो मतलब मोहतरमा वजदान के साथ भाग गई। यकीनन वो उसे साथ ले गया होगा। फरियाल प्लीज। जरूरी नहीं है, आयजा भी तो लेके जा सकती है ना उसे अपने साथ।
तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचना जरूरी नहीं समझती? बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, समझी तुम? जी फरमाइए। वजदान साहब, एक टेक्स्ट मेरे भाई को भी कर दें। आपको पता नहीं वो बेचारे कितने परेशान हैं अपनी बीवी की गुमशुदगी पर। आपको गलत फहमी हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। भाई यहाँ सबकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सब ये सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि आयजा मैडम को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हमारे भाई तो पुलिस भी लेके पहुंचे थे आपके घर, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती निकली। आप आयजा को लेकर जल्दी फरार हो गए थे वहां से। सच में मानना पड़ेगा, बहुत समझदार है आप, जो उसको अपने अपने घर पे नहीं रखा। नहीं तो देखिए, मैंने आपको कहा ना, आपको गलत फहमी हो रही है। चले मान लेते हैं कि मुझे गलत फहमी हो रही है, तो फिर आप ये बताएं कि आप हैं कहाँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ अपनी बच्ची के साथ। ओके ठीक है, फिर मैं आती हूँ अभी सच और झूठ का पर्दाफाश करने। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे से ये नहीं बताना चाहिए था। खैर उसने एज आप को साल वो देख